दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी दुबे वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। यह टॉपिक है STP। बिल्कुल सही सुना आपने, STP यानी सो द प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये एक बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि जब आप ड्रीम बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, इनविटेशन कर लेते हैं, तो आपको सौदा प्लान करना होता है। आपको सौदा प्लान करने से पहले की जो कुछ प्रिपरेशन है वो आपको करनी है। नंबर 1, आपका ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, अगर आप वेदर ख़राब है, बारिश के मौसम में टू व्हीलर से जा रहे हैं, तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ड्रेस जरूर रखें। गीले कपड़ों में जाकर के किसी के सोफे पे जाके ना बैठे, क्योंकि ये बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास अपना पेन, डायरी, इवन एक्स्ट्रा पेन होने चाहिए। प्लान दिखाने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि मल्टी कलर में पेन आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है एक ही पेन लेकर के गए और उसी से जो है सब कुछ बता रहे हैं, नहीं। मल्टी कलर में जब आपके पास पेन होते हैं तो उससे क्या होता है कि आप चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। नंबर 2, पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप बिफोर टाइम पहुँचें। अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो 9:55 पे यू मस्ट बी देयर, योर कार्ड शुड बी इन हिज और हर ऑफिस, कि भैया आप आ गए हैं, उनको पता चल जाना चाहिए। 5 मिनट पहले आप वहाँ पर पहुँचे। जो 5 मिनट का समय जिसमें आप उसके ऑफिस में जाकर के वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके ऑफिस पे, उनके टेबल पे किसी भी चीज़ को आप छुएं नहीं, टच ना करें, उनके साथ खेलें नहीं। जैसे कई लोग क्या होते हैं, उनके पेन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उनके पेपर वेट के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उसको घुमाने लग जाते हैं। कोई और चीज़ रखी है उसके साथ शुरू कर देते हैं। कई तो ऐसे हैं कि उनका म्यूज़िक सिस्टम जो है बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए ये कुछ भी आपको नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखें। जब वो व्यक्ति आ जाए, आपको लगता है उनके ऑफिस में कोई एक बहुत अच्छा आर्टिकल लगा हुआ है, उसकी फ़ोटो आपको चाहिए, तो आप उनसे परमिशन लीजिए कि सर आपके ऑफिस में मुझे ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा। वैसे तारीफ वैसे भी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एक पिक ले लूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो, और अगर वो परमिशन देते हैं तो आप उनकी पिक वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जब भी अपना प्लान स्टार्ट करें, उससे पहले एक फॉर्मल टॉक जरूर कर लें। वो कौन हैं, वो क्या हैं, क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन लोग हैं। और जब फैमिली के बारे में पूछें तो आप सिर्फ इतना पूछें कि सर मम्मी पापा ठीक हैं और बच्चे ठीक हैं। बच्चों के साथ ही वाइफ इनबिल्ड है, एक्स्ट्रा से वाइफ के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, और भाभी जी कैसी हैं, बिल्कुल पूछने की आवश्यकता नहीं। अगर उनके ऑफिस में या उनके घर पे जहाँ पर आप गए हैं, दुकान पे टीवी चल रहा है, तो आप उसको बंद करवा दीजिए। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने के साथ साथ ही उनको भी कहिए कि सर आप अपने मोबाइल को 30 से 40 मिनट जो है स्विच ऑफ कर लीजिए, और अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो, और अगर अर्जेंसी है तो साइलेंट मोड पर रख लीजिए। इतना सब हो गया। फिर आप अपनी बात को रखें और अपनी बात को बहुत सहज और सरल तरीके से लोगों को बताएं। यदि आप इस तरीके से प्लान देते हैं, और प्लान देते वक्त ये बात ध्यान रखें कि वो किस बात को फोकस कर रहा है। सपोज आप प्रोडक्ट प्लान दे रहे हैं और उसने कहा अच्छा सर ये पाइल्स का भी है, इसका मतलब पाइल्स का पेशेंट उनके घर में कहीं ना कहीं है, तो उस पर कहिए हाँ सर है, बिल्कुल है, मैं बात करूंगा इस विषय पे, और आगे चलिए। और जब प्रोडक्ट प्लान को आप क्लोज कर रहे होते तो दोबारा से पाइल्स वाले पे आकर के बोलिए हाँ सर बताइए सर पाइल्स का किसको शिकायत है। तो क्या हो गया, यानी आपने अपनी बात को भी पूरा किया, आपकी बात बीच में नहीं रुकी। नहीं तो आप वहीं पाइल्स के चक्कर में ही फंसे रहेंगे, बाकी चीज़ें उसको नहीं बता पाएंगे। हो सकता है उस पाइल्स से भी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम उसको कुछ और हो। तो इसलिए आप अपनी पूरी बात रखने के बाद वापस उस पर आएँ और फिर आप उसको बताएं। पूरा प्लान देने के बाद उससे सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि सर शुरुआत करते हैं, आधार कार्ड लाइए, पैसा कैश देंगे या ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वो जो भी बात कहता है उस विषय पे आप बात करना अपना शुरू करें, वो एक फॉलोअप का पार्ट होता है। आप बहुत सिंपल तरीके से प्लान दें। जैसा मैंने बताया, ध्यान रखने की चीज़ है, नंबर 1 टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, नंबर 2 आपका ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट आपके होने चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए मल्टी कलर में, आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपका फोल्डर होना चाहिए, लैपटॉप है तो लैपटॉप होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके टेस्ट मनी भी आपके पास होनी चाहिए। मैं लिटरली स्पीकिंग में आपको बात करूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं जब भी किसी के यहाँ जाता हूँ तो अपने बैग के साथ ये सारी चीज़ें लेके जाता हूँ। मैं उनको बताता हूँ सर ये मेरा जॉब कार्ड है, सर मैं
गवर्नमेंट जॉब में। सर ये मेरी पासबुकें हैं, इनमें सर मेरा जो पैसा आता है ये मेरी जो है बैंक की पासबुक है जो मेरे अपने सैलरी अकाउंट की हैं, और सर ये मेरे बिजनेस अकाउंट की पासबुक है। सर आप चेक कर सकते हैं प्लीज़। सर ये मेरे 3 पासपोर्ट हैं, मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, और हम 5 बार विदेश घूम चुके हैं। इसमें 5 बार मैं घूम चुका हूँ, 3 बार मेरी वाइफ घूम चुकी है, 2 बार मेरा बेटा घूम चुका है। सर ये पासपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्या लगता है कि वो कोई सवाल करेगा आपसे? ये फॉलोअप में भी काम आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो सवाल करेगा। वो तभी सवाल कर सकता है कि आपने उसको कहा कि सर मेरा पिछले महीने का चेक बना 5 लाख रुपए का, जब उसने आपकी ट्रांजैक्शन देखी तो वहाँ ट्रांजैक्शन में वो सिर्फ 3 लाख रुपए दिखा रहा था, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। तो ऐसी कोई भी गलती, ऐसा कोई भी कमेंटमेंट आप ना करें कि आपके बारे में उसको कोई संदेह हो। अगर आप इतना कर पाए तो आपका प्लान बहुत अच्छा होगा। और बाकी वैसे भी आप जानते हैं, यदि आपने इतना कर लिया उसके बाद आपका अपलाइन आपको फॉलोअप में जो है सेल क्लोज करवा देगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा यकीन है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद।